All right, students. So let's start our lecture. Good afternoon. Within last lecture, we have completed Unit 5 after completing the topic that is online data backup. So we will start with the unit that is Unit 3, Number System. First of all, we will see 3.1, that is Introduction to Decimal, Octal, Hexadecimal Number System. Now, before moving to different types of number system, first of all हमें पता होना चाहिए कि what is number system. हम नंबर सिस्टम को न्यूमेरल सिस्टम भी कह सकते हैं, राइट? और नंबर सिस्टम क्या है? अगर हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है या फिर उन्हें नेम देना है तो हम ये नंबर सिस्टम का यूज कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट, नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम को हम न्यूमेरल सिस्टम भी कह सकते हैं और नंबर सिस्टम एक ऐसे सिस्टम है कि जिसके थ्रू हम नंबर्स को नेम दे सकते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. We can also see that it is a mathematical notation, right? किसके लिए काम लगेगा? हमें अगर नंबर्स को रिप्रेजेंट करने हैं, राइट? तो हम ये मैथमेटिकल नोटेशन दैट इज द नंबर सिस्टम उसका यूज कर सकते हैं, राइट? एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स या फिर आप उसे सिंबल्स भी कह सकते हो. अब जो भी डिजिट होती है नंबर में, राइट, उसकी वैल्यू आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ दैट इज 172, राइट? सो ये एक पूरा नंबर है, लेकिन ये नंबर 3 डिजिट से बना हुआ है, दैट इज 1, 7 एंड 2. अब ये जो इंडिविजुअल डिजिट्स है नंबर के अंदर, राइट, उसकी वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? So there are 3 different things which we need to consider अगर हमें particular digit की value determine करनी है within the number. So the first thing is the digit itself. For example, अगर मुझे 2 की value चाहिए तो पहले तो मुझे ये 2 consider करना पड़ेगा. After that the position of that number. ये जो digit है वो number के अंदर कौन सी position पे है. So it is at one's position, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें कोई भी नंबर के लिए उसकी पोजीशन डिटरमाइन करनी है तो हमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, हम उस हिसाब से नंबर की पोजीशन डिटरमाइन करते हैं, राइट? सो लाइकवाइज अगर मुझे ये 2 की पोजीशन डिटरमाइन करनी है देन ऑब्वियसली इट इज वंस. एंड आफ्टर दैट वो पर्टिकुलर नंबर सिस्टम के अंदर उसका बेस क्या है. That is, if I assume that this 172 is in decimal number system, right? अगर मैं ये कहती हूँ कि ये 172 डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर है तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो होगा वो भी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा अगर मुझे ये पर्टिकुलर डिजिट की वैल्यू चाहिए विद इन दिस होल नंबर, राइट? सो स्टूडेंट्स आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर पूरे नंबर के अंदर अगर मुझे पर्टिकुलर डिजिट की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, पर्टिकुलर डिजिट की वैल्यू जाननी है, तो मुझे 3 डिफरेंट चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. फर्स्ट इज द डिजिट इटसेल्फ, मतलब वो पर्टिकुलर डिजिट. सेकेंड, नंबर में वो डिजिट की पोजीशन क्या है वो, और उसके बाद वो कौन से नंबर सिस्टम का नंबर है उसके ऊपर से मुझे पता चलेगा कि उसका बेस क्या है. सो दीज आर द 3 डिफरेंट थिंग्स विच वी नीड टू कंसिडर कि अगर मुझे पर्टिकुलर डिजिट की वैल्यू चाहिए नंबर के अंदर. नाउ इफ वी वांट टू डिवाइड दिस नंबर सिस्टम तो हम नंबर सिस्टम को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम एंड पोजिशनल नंबर सिस्टम. अगेन आई रिपीट, अगर मुझे नंबर सिस्टम को डिवाइड करना है देन आई कैन डिवाइड दिस नंबर सिस्टम्स इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज, या फिर आप ये भी कह सकते हो विद इन 2 डिफरेंट टाइप्स, दैट इज नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम एंड पोजिशनल नंबर सिस्टम. Now this non-positional number system is also known as non-weighted number system or non-radix number system, and positional number system is known as weighted number system or radix number system. अगर हम नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर हम सिंबल्स कंसिडर करेंगे.
और अगर हम पोजिशनल नंबर सिस्टम की बात करें तो जो हमारा बाइनरी है, डेसिमल है, ऑक्टल है एंड हेक्साडेसिमल है, these are the four different number system कि जो हमें पोजिशनल नंबर सिस्टम के अंदर कंसिडर करना है, राइट। नाउ व्हाट इज दिस सिंबल, पहले तो हम ये देखेंगे बिकॉज मैंने आपको बताया कि नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम के अंदर सिंबल्स यूज होते हैं और पोजिशनल नंबर सिस्टम देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो हम ये सारी नंबर सिस्टम को हम ब्रीफ में देखते हैं। नाउ व्हाट इज सिनेरियो, पहले एंशिएंट टाइम के अंदर जो प्रिमिटिव मैन थे, राइट, वो लोग भी ऑब्वियसली कैलकुलेट, राइट, प्लस करते थे, माइनस करते थे, डिवीजन करते थे, लेकिन वो लोग के पास मल्टीप्लिकेशन का कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था कि वो लोग पर्टिकुलर नंबर को कैसे रिप्रेजेंट थे, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग वाज नोन एज सिंबल्स। अगेन आई रिपीट, दैट पर्टिकुलर थिंग वाज नोन एज सिंबल्स। क्योंकि उस वक्त ऐसी कोई नंबर सिस्टम भी होती है, डिजिट्स भी होते हैं, वैसा वो लोग को पता नहीं था। दैट्स वाई एंशिएंट टाइम में जो प्रिमिटिव मैन थे वो जो यूज करते थे दैट वाज नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, दैट इज सिंबल्स। लेकिन अब हमें पता है कि ऑब्वियसली जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, टेक्नोलॉजी आती गई, अब तो ऑब्वियसली हम आईटी एरा के अंदर है, तो उसके अंदर हमें कंप्यूटर के बारे में ध्यान में रखना पड़ेगा और कंप्यूटर किस हिसाब से वो सारे नंबर्स को प्रोसेस करता है, वो सारी चीजें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, जो ह्यूमन रीडेबल नंबर्स है उसे हमें कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर हमें कंप्यूटर के अंदर वो पर्टिकुलर नंबर को इनपुट देना है तो। और हमें पता है कि कंप्यूटर किसके ऊपर वर्क करता है, कंप्यूटर डिजिट्स के ऊपर वर्क करता है, बिकॉज ऑब्वियसली कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सर्किट्स है। सो कंप्यूटर किसके ऊपर वर्क करता है, डिजिट्स के ऊपर वर्क करता है, एंड दैट इज ऑल्सो जीरोज एंड वंस, राइट। अगर मैं उसे 9 भी दे दूं तो भी वो उसे जीरोज और वंस में कन्वर्ट करके ही उसे यूज करेगा, उसे प्रोसेस करेगा। सो दिस इज द थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर रिलेटेड टू द कंप्यूटर। नाउ पहले जो सिंबल्स यूज होते थे, राइट, उसके अंदर जो लार्ज नंबर्स थे उसे रिप्रेजेंट करने में डिफिकल्टी होती थी। अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं और काउंटिंग में बीच में अगर मिस्टेक हो जाती है तो वो फिर से पूरा काउंटिंग स्टार्ट करना पड़ता था। एंड द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क वाज कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, दैट इज डेसिमल पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं वो, दे वेर वेरी डिफिकल्ट टू बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स। और ऑब्वियसली अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो उसके ऊपर ऑपरेशंस भी कैसे परफॉर्म करेंगे। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, इट वाज वेरी हार्ड, राइट। सो दीज वेर द थिंग्स कि जिसे कंसीडर करके, दीज वेर द प्रॉब्लम्स की जिसे कंसीडर करके नंबर सिस्टम डेवलप हुई। और उसके बाद हमें पता है कि जो नंबर सिस्टम के अंदर सिंबल्स यूज होते हैं उसे हमने एक नेम दे दिया, दैट इज नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, या फिर नॉन वेटेड नंबर सिस्टम, या फिर नॉन रेडियक्स नंबर सिस्टम, कि जिसके अंदर सिंबल्स यूज होते हैं पर्टिकुलर कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, right? So students, this is a brief introduction related to the non-positional number system. Now if we move on to positional number system, then I have already told that there are 4 different types of positional number system, that is decimal, binary, octal and hexadecimal. अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर नंबर्स है 0 to 9, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So total there are 10 numbers because हमें 0 भी कंसीडर करना है। That's why अगर हम 0 से लेके 9 तक काउंट करेंगे, so total there are 10 numbers within this decimal number system. Likewise, अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें, then there are only 2 digits. That is 2 numbers which are used within the binary number system. That is 0 and 1. Right? So there are total 2 digits which are used to represent the numbers within this binary number system.
अनदर इज ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर 0 से लेके 7 तक के नंबर्स होते हैं, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. It means total there are 8 different numbers की जो हम use कर सकते हैं within octal number system. And another is hexadecimal number system. Hexadecimal number system के अंदर total 16 numbers होते हैं. That is 16 हम numbers use कर सकते हैं अगर मुझे कोई भी hexadecimal numbers form करना है तो. But वो कैसे represent होते हैं? First it is 0 to 9. That is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. And after that 10 से लेके 16 तक के numbers are represented with the help of A to F. It means कि अगर मैं 10 की बात करूँ within hexadecimal number system, तो मैं 10 को कैसे represent कर सकती हूँ? With capital A. 11 को कैसे represent कर सकती हूँ? With capital B. 12 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? विथ कैपिटल C. 13 को D, 14 को E एंड 15 को F. इट मीन्स वी कैन से कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 0 से लेके 15 तक के नंबर्स रिप्रेजेंट मतलब उतने नंबर्स कंसिडर होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कोई भी नंबर बनाने के लिए. लेकिन 10 से लेके 15 तक के नंबर्स जो भी है वो कैपिटल ए से कैपिटल एफ का यूज करके रिप्रेजेंट हुए हैं. अब ये जो मैंने बात की दैट इज 10 within decimal number system, 2 within binary number system, 8 within octal number system and 16 within hexadecimal number system. This is known as base or radix. Again, I repeat, this is known as that is 10 within decimal, 2 within binary, 8 within octal and 16 within hexadecimal is known as base or radix. So, अगर हम बेस या फिर रेडियक्स को डिफाइन करने की बात करें देन व्हाट इज इट? इट इज द नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स including the digit 0 that is used to represent numbers within that particular number system. Again I repeat, particular number system के अंदर unique digits के जो numbers को represent करने के लिए use होती है including 0, that total number of digits is known as base or radix. So हम ऐसा भी कह सकते हैं that is total number of digits in the number system is called base or radix. जैसे डेसिमल के अंदर total number of digits कितनी होती है? That is 0 to 9, that is 10. Likewise octal के अंदर total number of digits कितनी होती है? That is 0 to 7, that is 8. Right? So we can say कि unique digits कि जिसका यूज करके हम वो पर्टिकुलर नंबर सिस्टम के अंदर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड विद इन दैट वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर 0 डिजिट. दैट नंबर, दैट टोटल नंबर इज नोन एज बेस और रेडियक्स. ये टर्म आपको ध्यान में रखनी है बिकॉज हम आगे ये नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे तो हमें ये टर्म याद रख के उसके अंदर वो कंसिडर करना है. दैट इज बेस. आपको ये याद रखना है कि कौन सी नंबर सिस्टम के अंदर कितना बेस है. नाउ अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें राइट तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जब भी हम कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर हम बाइनरी नंबर्स का यूज करते हैं राइट. और वो कितने डिजिट्स का यूज करता है? दैट इज 0 एंड 1. हमने अभी ही देखा कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर देर आर ओनली 2 यूनिक डिजिट्स दैट इज 0 एंड 1. इसीलिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या कहते हैं? दैट इज 2. और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट की बात करें विद इन बाइनरी नंबर सिस्टम देन इट इज 1. अगेन आई रिपीट, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं कि जो मैं बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर सिंगल डिजिट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकती हूँ देन दैट इज 1 राइट. अगर आपको ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है? बेस -1 आप करोगे तो आपको वो पर्टिकुलर नंबर सिस्टम के अंदर सिंगल डिजिट से आप कितनी मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हो वो आपको मिल जाएगा.
बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस क्या है 2, तो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी रिप्रेजेंट कर सकता है, दैट इज 2 माइनस 1, दैट इज 1, राइट। सो ये आपको याद रखना है कि अगर मुझे सिंगल डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वो मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ, राइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट डेसिमल नंबर सिस्टम या फिर डेसिमल न्यूमरल सिस्टम, तो हम ये कह सकते हैं दैट इट इज अ स्टैंडर्ड सिस्टम कि जो हम इंटीजर और नॉन इंटीजर्स दोनों टाइप के नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। अगेन आई रिपीट, अगर हम डेसिमल न्यूमरल सिस्टम की बात करें या फिर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो इट इज अ स्टैंडर्ड सिस्टम कि जो हम यूज करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग बोथ टाइप ऑफ नंबर्स, दैट इज इंटीजर एज वेल एज नॉन इंटीजर नंबर्स। अगर हम इसी कोई और टर्म में डिफाइन करने की ट्राई करें देन वी कैन ऑल्सो सी द वे ऑफ denoting numbers in the decimal system is often referred to as decimal notation. मतलब अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कोई भी नंबर बनाने की ट्राई करूं, कोई भी नंबर डिनोट करने की ट्राई करूं, देन इट इज नोन एज डेसिमल नोटेशन। और डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर ईच डिजिट इज डिनोटेड बाय इंटीजर्स फ्रॉम 0 to 9। वो तो हमें पता ही है कि अगर मैं सिंगल डिजिट की बात करूं विद इन डेसिमल नंबर, राइट, तो वो 0 to 9 के बीच में से कोई भी एक डिजिट होगी। And the base of decimal number system is 10 and the maximum value of a single digit is 9, right? Because अगर मैं 0 to 9 की बात करूं तो maximum value मैं कितनी डिफाइन कर सकती हूँ पर्टिकुलर सिंगल डिजिट की, that is 9। और अगर मुझे इस तरह से याद नहीं रखना है तो मैं ये भी कर सकती हूँ बेस माइनस 1। सो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है, दैट इज 10, 10 माइनस 1, दैट इज 9। मतलब सिंगल डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, दैट इज 9। नाउ अनदर इज ऑक्टल न्यूमेरल सिस्टम, या फिर हम उसे ऑक्टल नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं या फिर हम उसे ऑक्ट भी कह सकते हैं, दैट इज OCT, राइट। वो नंबर सिस्टम के अंदर बेस क्या है, दैट इज 8 और वो कितने डिजिट्स यूज करता है, दैट इज 0 to 7। अगेन आई रिपीट, ऑक्टल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो द नंबर सिस्टम की जिसका यूज करके हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका बेस क्या है, दैट इज 8 और कितने डिजिट्स को वो यूज करता है, दैट इज 0 to 7, राइट। और अगर मैं ये बात करूं कि मुझे बाइनरी न्यूमेरल सिस्टम का यूज करके ऑक्टल नंबर्स को ये रिप्रेजेंट करना है तो एक डिजिट को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ 3 बाइनरी डिजिट्स। अगेन आई रिपीट, ऑक्टल नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं और अगर मुझे ऑक्टल नंबर्स बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी नंबर्स तो मैं ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स बना सकती हूँ कि जिसका यूज करके मैं पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, राइट। वो हम बाद में देखेंगे कि हम ये कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now another thing is कि अगर मैं सिंगल डिजिट की बात करूं विद इन ऑक्टल नंबर सिस्टम देन द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 7, दैट इज 0 to 7। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सिंगल डिजिट की, 7। और अगर मुझे एक अलग तरह से कैलकुलेट करना है तो मैं ये भी कर सकती हूँ, दैट इज 8 minus 1, दैट इज 7, राइट। अगर मैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूं या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हेक्साडेसिमल न्यूमेरल सिस्टम, तो उसका बेस क्या है, 16 और हम उसे हेक्स भी कहते हैं, दैट इज HEX, राइट। ऑब्वियसली इट इज अ पोजिशनल नंबर सिस्टम की जो 16 डिफरेंट डिजिट्स रिप्रेजेंट करता है। अगेन आई रिपीट कि जो 16 डिफरेंट डिजिट्स रिप्रेजेंट करता है, दैट इज फ्रॉम 0 to 9 एंड A to F, दैट इज 0 to 9 वो तो हमें पता ही है। और अगर हमें 10 to 15 के नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं देन इट कैन बी यूज फ्रॉम कैपिटल A to कैपिटल F एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सिंगल डिजिट विद इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 15। लेकिन हम ये 15 डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, हम ये 15 की जगह क्या लिखेंगे, दैट इज F। बट ऑब्वियसली अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो उसके अंदर हम 15 कह सकते हैं। और अगर मुझे ये मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ऑब्वियसली वहां पे मैं यूज कर सकती हूँ, दैट इज 16 minus 1 विच इज द बेस, 16 minus 1 दैट इज 15, राइट। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स अब तक हमने जो बात की दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम।
But along with that, there is one another number system, that is Roman number system, and it is known as partial non-positional number system. Again, I repeat, it is known as partial non-positional number system because ये पर्टिकुलर रोमन नंबर सिस्टम के अंदर पर्टिकुलर नंबर्स जो बनते हैं उसके अंदर डिजिट्स की कोई पोजीशन नहीं होती है. हम ऐसा कह सकते हैं कि हम इसको सिंबल्स का यूज करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. मतलब अगर मुझे 1 to 10 रिप्रेजेंट करने हैं विद इन रोमन नंबर सिस्टम, तो मैं ऐसे इस हिसाब से सिंबल्स का यूज कर सकती हूँ. That's why Roman number system is also known as partial non-positional number system. So students, this was the introduction to decimal number system, binary number system, octal number system, hexadecimal number system and Roman number system. And along with that we have also studied कि हम particular digit की value कैसे determine कर सकते हैं and more precise what is number system, right? So these were the things which we have studied within this topic, that is 3.1. Now another topic that we need to study within this unit 3, that is number system. It is 3.4, that is ASCII and NC character code. Again I repeat, another topic is topic 3.4, that is ASCII and NC character code. Now first of all, what is character code? Character code is also referred as character set या फिर char set या फिर character encoding. हम बहुत ही अलग अलग नेम से ये पर्टिकुलर चीज को कह सकते हैं, बट व्हाट इज इट? इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब स्पेसिफिक एनकोडिंग फॉर कैरेक्टर्स. अगेन आई रिपीट, कैरेक्टर के लिए जो एनकोडिंग स्पेसिफिक किया गया है, दैट इज एनकोडिंग स्टैंडर्ड तय किया गया है, उसे डिस्क्राइब करना है, तो हम ये कैरेक्टर कोड का यूज कर सकते हैं, right? That is ASCII character code and NC character code. Each character code defines how the bits in a stream of text are mapped to that particular character. Again I repeat, particular character के साथ, right, कौन से कितने नंबर ऑफ बिट्स को मैप किया गया है, right, वो ये कैरेक्टर कोड से हम डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कैपिटल ए की बात करूं, तो कैपिटल ए के लिए 65 कोड का यूज होता है. अगेन आई रिपीट, कैपिटल ए के लिए 65 कैरेक्टर कोड का यूज होता है, दैट इज ASCII कोड. और अगर मैं कंप्यूटर को कैपिटल ए इनपुट देती हूँ, तो पहले वो कन्वर्ट हो जाएगा ASCII कैरेक्टर कोड के अंदर, दैट इज 65, और उसके बाद वो 65 नंबर ऑफ बिट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज बाइनरी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? और उसके बाद कंप्यूटर इसे यूज करेगा. सो दिस इज द यूज ऑफ कैरेक्टर कोड. के कैरेक्टर कोड हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? अगर हमें पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है विद इन कंप्यूटर, राइट, तो हम डायरेक्टली कैरेक्टर्स कंप्यूटर को देते हैं, लेकिन कंप्यूटर को वो कैरेक्टर्स ऐसे ही समझ में नहीं आते हैं. वो उन्हें पर्टिकुलर कोड से ही जानता है, वो उसे पर्टिकुलर कोड से ही आइडेंटिफाई कर सकता है, राइट? सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैरेक्टर कोड कि हम कहाँ पे ये कैरेक्टर कोड का यूज कर सकते हैं. बट अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर कि अगर हम ASCII कैरेक्टर कोड की बात करेंगे या फिर NC कैरेक्टर कोड की बात करेंगे, बट देन टू उसके बाद दे आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, और बाइनरी के अंदर तो ऑब्वियसली बिट्स होती है, दैट इज जीरोस एंड वंस, राइट? सो ये कैरेक्टर कोड ये डिफाइन करता है कि टेक्स्ट के अंदर जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर्स के लिए बिट्स कैसे यूज हुई है. नाउ द फर्स्ट इज दैट इज ASCII कैरेक्टर कोड. ASCII का फुल फॉर्म है दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट? इट इज अ कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड की जो हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर यूज करते हैं. नाउ ये ASCII कैरेक्टर कोड क्या रिप्रेजेंट करता है? कंप्यूटर्स के अंदर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसे रिप्रेजेंट करने के लिए ये ASCII कैरेक्टर कोड्स का यूज
होता है। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की बात करें तो वहाँ पे भी ASCII कैरेक्टर्स का यूज होता है। और दूसरे सारे डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें तो उसके अंदर भी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ASCII कैरेक्टर कोड का यूज होता है। सो दिस इज द थिंग कि हमें याद रखना है कि अगर हम कंप्यूटर की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की बात करें या फिर कोई भी डिवाइस की बात करें, वहाँ पे ASCII कैरेक्टर कोड का यूज होता है अगर मुझे टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना है तो। Most modern character encoding schemes are based on ASCII, right? Although obviously उसके अंदर सिर्फ ये 0 to 9 या फिर A to Z, that is capital A to Z, small a to Z, सिर्फ इतने कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। स्पेस के लिए भी कोई एक एक्स्ट्रा मतलब कैरेक्टर कोड होता है, एंटर की के लिए भी कैरेक्टर कोड होता है, बैक स्पेस के लिए भी कैरेक्टर कोड होता है, राइट? मीन्स हम दूसरे एडिशनल कैरेक्टर्स भी रिप्रेजेंट करते हैं with the help of this ASCII character code. This ASCII character code is of 7 bits. Again I repeat, ये ASCII character code कितनी bits से बना है? That is 7 bits character set है कि जिसके अंदर हम 0 to 127 कोड्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं 0 to 127 कैरेक्टर्स ये पर्टिकुलर कैरेक्टर सेट के अंदर है। क्यों 0 to 127 है? बिकॉज ये ASCII कैरेक्टर कोड 7 बिट से बना है एंड द मैक्सिमम नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ 7 बिट्स इज 127। दैट्स वाई ASCII कैरेक्टर कोड के अंदर ये पर्टिकुलर कैरेक्टर सेट के अंदर हम 0 to 127 कैरेक्टर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम उसको बाइफर्केट करें देन वी कैन से कि 0 to 31 and 127 आर कंट्रोल कैरेक्टर्स, राइट? जो डिस्प्ले नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी एंटर की डिस्प्ले नहीं होती है, बैक स्पेस डिस्प्ले नहीं होती है, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स कि जो सिर्फ कंट्रोल अलग अलग चीज का करने के लिए काम आते हैं, वो एक्सप्लिसिटली डिस्प्ले नहीं होते हैं। वैसे कैरेक्टर्स ASCII कैरेक्टर सेट के अंदर 0 से लेके 31 एंड 127 तक का रिप्रेजेंटेशन है। और अगर मैं बाकी के कैरेक्टर्स की बात करूं, दैट इज 32 to 126, उसके अंदर आपकी स्पेस बार की भी आ जाती है, 0 to 9 डिजिट्स भी आ जाते हैं, कैपिटल A to Z भी आ जाता है, स्मॉल A to Z भी आ जाते हैं, और दूसरे जो प्रिंटेबल कैरेक्टर्स है जो हम एक्सप्लिसिटली प्रिंटर के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं या फिर हम डेस्कटॉप के ऊपर दैट इज डिस्प्ले भी कर सकते हैं। सो दे आर नोन एज प्रिंटेबल कैरेक्टर्स कि जो ASCII कैरेक्टर सेट के अंदर 32 से लेके 126 तक के जो कोड्स है वो उन्हें रिप्रेजेंट करता है, राइट? So students, this we need to remember related to the ASCII character set कि ASCII character set के अंदर कौन कौन सी चीजें है और वो कितनी बिट से बना है, उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है, और वो कैरेक्टर्स के अंदर अगर हम बाइफर्केशन करें विद इन कंट्रोल कैरेक्टर्स एंड प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, तो कौन से कोड कंट्रोल कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करता है और कौन से कोड प्रिंटेबल कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करता है। सो ये सारी चीजें हम ये ASCII कोड के अंदर हमें याद रखनी है, एंड अलॉन्ग विद दैट ऑब्वियसली उसका फुल फॉर्म। नाउ अनदर इज NC कैरेक्टर कोड। NC का फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, राइट? इट इज ऑल्सो अ कैरेक्टर सेट कि जो 8 बिट का है। अगेन आई रिपीट, it is also a character set, it is also a character code कि जो 8 बिट्स का है। नाउ हमने ये देखा कि ASCII कैरेक्टर कोड है वो 7 बिट्स का है, अब ये जो NC कैरेक्टर कोड है वो 8 बिट्स का है। इट मीन्स कि जो पहले के जो 10 to 127 के जो कैरेक्टर कोड थे वो सेम रहेंगे, उसके बाद के जो 128 से लेके 255 तक के जो कैरेक्टर्स होंगे वो डिफर करेंगे, दैट इज दे विल बी डिफरेंट ऑब्वियसली बिकॉज ASCII कैरेक्टर कोड के अंदर वो नहीं थे, लेकिन NC कैरेक्टर कोड के अंदर वो ऐड हुए हैं।
दैट्स वाई वी कैन से कि जो ASCII कैरेक्टर सेट था वो अनचेंज है, मतलब वो वैसे का वैसा ही है NC कैरेक्टर सेट के अंदर भी, बट एडिशनल नए कैरेक्टर्स उसके अंदर ऐड हुए हैं और उसके कोड कहाँ से लेके कहाँ तक है, दैट इज फ्रॉम 128 टू 255. So that's why we can say that ASCII character set is subset of NC character set. Again I repeat, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ASCII character set is a subset of NC character set because NC character set के अंदर ASCII character set के character codes भी आ जाते हैं. That's why अगर मैं कोई और टर्म्स में कहूँ तो मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि NC character set के अंदर ASCII characters के कोड भी आ जाते हैं, right? So students, this is all about the topic that is ASCII character code and NC character code, right? So this was the theory portion कि जो आपको नंबर सिस्टम के अंदर समझना था और जो आपको याद रखना था.